हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो आज इंग्लिश मीडियम का क्लास नंबर 16 स्टार्ट होगा, ठीक है ना? तो आज थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और प्लस में न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। तो ये देखिए, क्लास नंबर 13, 14, 15 एंड 16 दो, ये जितना भी क्लास है नंबर 13, 14, 15, 16 सब एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर आप लेक्चर 16 को देख रहे हैं तो उससे पहले 15 देख लीजिए, 15 मत देखिए, डायरेक्ट एकदम सीधे 13 से आइए। बिकॉज वेन यू आर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट कुलम्स लॉ मीन्स यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 16, ठीक है ना? क्लास नंबर 16 पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम का। तो क्लास नंबर 16 और इंग्लिश मीडियम का क्लास होगा इंग्लिश मीडियम एंड चैप्टर तो पता ही चल गया होगा अब तक, पता है ना? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, राइट? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है ना? चलिए, तो बाकी समझ ही रहे हैं, पूरा सिचुएशन खतरनाक हो गया है जी। मेरे गांव में खुद बहुत केस मिल गया है कोरोना का, ठीक है ना? बहुत ज्यादा केस मिल गया, मतलब एकदम अगल बगल में सिर्फ पॉजिटिव पाया गया है रोहतास जिला में। एकदम पूरा समझिए कि वो अब एरिया एकदम सील कर दिया, ठीक है ना? तो पूरा एकदम माहौल खराब है, चेकिंग भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो माहौल बहुत खराब है, घरे में रहिए, ठीक है ना? अब पढ़ते रहिए। चलिए, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कुछ टॉपिक, लेकिन इससे पहले हम क्या पढ़े थे एक बार देख लिया जाए। हम लोग अब तक ये पढ़े थे कि सपोज देयर आर two charges having distance r between them kept in vacuum, then there will be electric force between these two charges, right? इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, कूलम बताया था, एंड द फोर्स इज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज F बराबर 1/, जल्दी जल्दी बोलिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना? So this formula can be used only when there will be vacuum between the charges. Then only you can use the formula. If there will be some other medium means you cannot use this formula, right? तो यहां पे कुछ अदर मीडियम, सपोज इसके जगह वैक्यूम, आप बताइए दिए वैक्यूम, एयर या फ्री स्पेस बोल दे, देन वी कैन राइट दिस फॉर्मूला, राइट? तो अगर 3 गो, तो ये 3 गो मीडियम बोल दे, वैक्यूम, एयर और फ्री स्पेस, देन वी कैन राइट दिस वन, राइट? एंड ये वैक्यूम का कहानी था। एंड सपोज देयर इज एनी मीडियम लाइक वुड, ग्लास, रबर, वाटर, कंडक्टर, इंसुलेटर, वॉट एवर एक्सेप्ट दिस 3, राइट? अगर कोई भी मीडियम हो जाए, एनी मीडियम, देन वी कैन राइट एफ मीडियम बराबर, मतलब फोर्स
इस मीडियम में, मतलब फोर्स इन दोनों के बीच में कब? जब कोई मीडियम रखा गया, जैसे ग्लास, वुड, रबड़, वाटर, ठीक है ना, बहुत सारा कुछ भी रखा गया। देन हम लोग इन दोनों के बीच में फोर्स का बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये था इक्वेशन फर्स्ट एंड ये था इक्वेशन सेकेंड। ये फॉर्मूला कब? जब दो चार्ज के बीच में, जब दो चार्ज के बीच में तीन गो चीज है, वैक्यूम, फ्री स्पेस, एयर, ठीक है। ये तीनों बोल देता है क्वेश्चन में, अभी करेंगे। एगो एनसीईआरटी या पहला क्वेश्चन करवा दिए ना। दूसरा, इन दोनों के बीच में अगर कोई मीडियम बोल दे, जैसे ग्लास व्लास बोल दे, तो हम यूज करेंगे, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड किए थे तो हमारा आया था FVAC बट्टा में F मीडियम बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को कहा जाता था रिलेटिव परमिटिविटी। डिवाइड मारे थे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या आया था कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये दोनों रेशियो को ही कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो इतना हम लोग जान गए थे। चलिए, ये प्रीवियस क्लासेस में हो गया था, रिपीट कर दिए। तो चलिए, यहां से हम क्या किए थे? E बराबर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी सही मिल गया। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहां से तो मैथ लगाए, गुना उना एकदम किए दोनों के बीच में, मिल गया था ये, ठीक है। हम पहले ही जानते हैं कि जब एक चार्ज है E, एक चार्ज है ये, इनके बीच में मीडियम हो कोई, दूरी R हो, तब हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? F मीडियम बराबर, अभी बताए ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? जब मीडियम होगा तो ये लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? ये जब मीडियम होगा देन वी कैन राइट दिस फॉर्मूला। अब यहां से इस चीज का जो E का मान है, एप्सिलॉन का मान, हम यहां पे पुट कर देते हैं। इस एप्सिलॉन का मान इसमें पुट कर देते हैं, तो F मीडियम बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला मिला। इसको हम बता दिए थे प्रीवियस क्लास में, इसको कहा जाता, इस एप्सिलॉन के जगह देखिए ना जी, एप्सिलॉन के जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है ना, तो इसके जगह पे इतना लिख दी। इसको हम मास्टर फॉर्मूला कहते हैं। ये प्रीवियस क्लास में बताए थे, इसको हम मास्टर फॉर्मूला कहते हैं। इसको हम मास्टर फॉर्मूला कहते हैं। काहे के लिए मास्टर फॉर्मूला? वाई? बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी मीडियम। एवरी मीडियम। बहुत बच्चा बोला एयर रहेगा तो हमने लगाइए ना जी, यहीं लगेगा। बहुत बच्चा सर वैक्यूम रहा तो बोले अरे यही काम करेगा जी। बहुत बच्चा सर 2 चार्ज के बीच में वाटर रहेगा, हम बोले यही है। बहुत बच्चा बोला सर ग्लास होगा तब, हम बोले यही है, मास्टर है जी, मास्टर फॉर्मूला। मास्टर समझते हैं ना, किसी के लिए भी एप्लीकेबल। मास्टर की समझते हैं ना, कौन ताला खुल जाता है। इन अ सेम वे दिस इज अ मास्टर फॉर्मूला, मीन this formula can be used for every medium like air, vacuum, free space, water, glass, conductor, insulator, whatever is medium, then you can apply this formula. Means अगर आपको कोई भी मीडियम दे दे, then only
आप ये कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बहुत बच्चा बोला मास्टर फॉर्मूला है सर, हम बोले हाँ। तो हम जानते थे कि जब मास्टर फॉर्मूला है, क्लियर हुआ। चलिए, तो बहुत बच्चा बोला कि सर Q1 Q2 के बीच में अगर हम वैक्यूम रखते थे तो मेरा जो फोर्स होता था वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R² होता था। हम बोले हाँ होता था। यहां पे कैसे, इसमें मान लीजिए कि Q1 है Q2 है, इसमें वैक्यूम रख दिए। अब इस पे इसी फॉर्मूला पे ये चीज बैठाइए तो कि वैक्यूम रख दिए हैं तो इतना आना चाहिए ना आपका। बिकॉज व्हाट वी आर नोइंग इज कि व्हेन, जब दोनों चार्ज के बीच में वैक्यूम होगा तो फोर्स ऐसे निकालते हैं। तो इसी फॉर्मूला पे लगाइए, अब वैक्यूम रख के दिखाइए क्या इतना ही आएगा। तो हम बोले हाँ। देखिए ये है रिलेटिव परमिटिविटी, इसको कहा जाता है। वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का मान होता है 1। तो जब इसके जगह 1 रख दीजिएगा तो ये देखिए उतना ही आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो पूरा खेल रिलेटिव परमिटिविटी का है। तो ग्लास के लिए रिलेटिव परमिटिविटी अलग, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों ठीक ठाक सेम। ग्लास के लिए अलग, वुड के लिए अलग, वाटर के लिए अलग, एयर के लिए कुछ अलग, सबका अपना अपना रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है। तो यहां पे रिलेटिव परमिटिविटी एक नोट में लिख लीजिए, सुन लीजिए। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी कल लिख लिए थे ना, तो नोट में लिख लेंगे सबसे पहला बात, 1 नंबर में पूछ सकता है। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ना, वो हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। मतलब क्या, जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो हमेशा 1 के बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। मतलब हम लिखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू भी 1। तो ये नोट में, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से बड़ा और 1 के बराबर होता है। तो हम कुछ सबस्टेंस लिखेंगे, कुछ मटेरियल लिखेंगे, कुछ मीडियम लिखेंगे और उसका रिलेटिव परमिटिविटी बताएंगे कितना होता है। ठीक है। तो देखिए इधर हम लिखेंगे क्या, मीडियम। ठीक है। कौन सा मीडियम है, एक स्टूडेंट हमसे पूछ दिया था, याद है कि सर एयर वैक्यूम दोनों सेम कैसे, कंफ्यूज हो गए हैं, यही ना। आज नहीं होने देंगे। मीडियम है, इधर में रिलेटिव परमिटिविटी है, या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। तो देखिए अगर दो चार्ज के बीच में वैक्यूम रखिएगा, दो चार्ज के बीच में Q1 Q2, आप बीच में वैक्यूम रखिएगा तो रिलेटिव परमिटिविटी का जो मान हो जाएगा वो होता है 1। वैक्यूम का मान होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का 1 होता है। ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी 1 से तो छोटा होता ही नहीं है। जब भी होगा 1 नहीं तो 1 से बड़ा होगा। जैसे अगर एयर का बात करें, एयर का, तो एयर का रिलेटिव परमिटिविटी 1.0006 लगभग 1 ही कहेंगे। 0.006 क्या वैल्यू है जी, कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल। तो इसको ऑलमोस्ट 1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी और
एयर का रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों कितना है, सेम है। तो यहां से जब हम फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या लिखिएगा, 1, तो ये फॉर्मूला। अगर एयर के भी लिए लिखिएगा तो एप्सिलॉन आर का मान क्या, 1। तो दोनों केस में तो वही आ जा रहा है ना, दोनों केस में चाहे ये हो, चाहे ये मीडियम हो, चाहे ये मीडियम हो, चाहे ये मीडियम हो, मतलब दो चार्ज के बीच में चाहे ये मीडियम हो चाहे ये मीडियम हो, तो फोर्स तो यही है ना। वाई, बिकॉज दोनों का रिलेटिव परमिटिविटी दोनों का सेम होता है, 1:1। That is why vacuum and air is same, but in practically both are different, both are different। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकली नहीं बात कर रहे, हम इस केस में सेम कब बोले थे, सेम क्यों बोले हैं, बिकॉज दोनों का रिलेटिव परमिटिविटी सेम है। इसलिए जब रिलेटिव परमिटिविटी सेम है तो इसलिए या तो एयर रखिए या तो वैक्यूम रखिए, फोर्स इन दोनों के बीच में हमेशा इतना ही होगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, वाई एयर वैक्यूम इज सेम, वाई बिकॉज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज 1 एंड एयर का भी 1। सो व्हेन वी पुट ER इज इक्वल टू 1 तो हमको फॉर्मूला दोनों केस में यही मिला। तो एयर वैक्यूम दोनों के केस में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्लियर हुआ बात, चलिए क्लियर हुआ। अगला, अगर कोई मीडियम ग्लास है, जैसे कि अगर कोई मीडियम ग्लास है, ठीक है ना, तो ग्लास है जी, मतलब Q1 है Q2 है और दोनों के बीच में क्या रख दिया है, मीडियम ग्लास, तब उसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा। तो देखिए बहुत कुछ डिफरेंट है। भारतीय भवन में देखिए तो लिखता है 3 से 4, गूगल सर्च कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, विकिपीडिया पे देखिएगा तो लिखा हुआ है 3.7 से 10 के बीच में। तो 3 से 4 या 3.7 से 10 के बीच में, ठीक है। बहुत बच्चा बोला सर क्या ले, मतलब ग्लास का रिलेटिव परमिटिविटी हम 3 ले कि 4 ले। हम बोले सुनिए 3 से 4 के बीच में होता है, ठीक है, या कहीं कहीं 7 भी दे देगा, कहीं 6 भी दे देगा, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है, बहुत सारा ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है, क्राउन ग्लास है, बहुत सारा ग्लास है जी, बहुत टाइप का ग्लास है, इसलिए इसका रिलेटिव परमिटिविटी भी अलग अलग होता है। तो बहुत बच्चा बोला सर क्वेश्चन पूछेगा मीडियम बोल देगा ग्लास, तो हम क्या रखेंगे रिलेटिविटी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का मान। अगर दो चार्ज के बीच में मीडियम ग्लास बोल दिया तो हम रिलेटिव परमिटिविटी का मान क्या रखें, हम बोले क्वेश्चन में दे देगा कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 5। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, बट यहां पे ग्लास का कोई फिक्स नहीं होता है जी, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन भारतीय भवन लेके चल रहे 3 से 4। अगला अगर हम बात करें, मजा आएगा, वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो हो जाता है 81। बाप रे 81, बहुत ज्यादा है ना 81, ठीक है। अगला देखिएगा, अगर कोई कंडक्टर है या फिर मेटल है, कंडक्टर और मेटल, तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन आर होता है, वो होता है इंफिनिटी। इसका होता है इंफिनिटी, बस इतना ही का याद रखिए। बाकी अदर मीडियम प्लास्टिक बोलता है तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी 1, एयर का 1.0006,
ग्लास का 3 से 4 कहीं लिख देता है, 3.7 से 10 भी लिखता है। वाई? बिकॉज दे आर मतलब वैराइटीज ऑफ ग्लास। वाटर 81, कंडक्टर और मेटल इंफिनिटी। तो ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो नोट में क्लियर हुआ। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि रिलेटिव परमिटिविटी, कोई लड़का बोला ना कि जानते हो का रिलेटिव परमिटिविटी 0.5 होता है, उसको कस के मारिए, एकदम लाल हो जाना चाहिए, ऐसा मारिए। वाई? बिकॉज रिलेटिव परमिटिविटी कैन नॉट बी लेस देन 1, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, नेवर लेस देन 1, राइट। तो ई ठीक है, ई ठीक है। चलिए क्लियर हुआ, तो इसको मिटाते हैं। तो कहानी क्लियर चल रहा है, सब मीडियम का लिख दिया है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, हम मास्टर फॉर्मूला मालूम है। तो एक बढ़िया सा एकदम क्वेश्चन दे देते हैं, एकदम मजा आ जाए सबको। एक क्वेश्चन दे देते हैं जी इस पे, रिलेटिव परमिटिविटी पे, तो एकदम पूरा मजा आ जाए क्वेश्चन देख के कि बना देंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन, two sphere having charges 2 microcoulomb, माइक्रो 10 के पावर -6, 2 microcoulomb and 4 microcoulomb, 2 sphere having कितना चार्जेस, 2 microcoulomb and 4 microcoulomb kept at distance 10 या 100 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर, बेवकूफ बना रहा है, अपार्ट, ठीक है। 2 स्पेयर हैविंग 2 चार्ज है, जो कि रखा गया है 100 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर दूरी पर, इन अ मीडियम, किस मीडियम में, इन अ मीडियम ऑफ क्लास, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, find the electric force between charges, find the electric force between charges। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 2 स्फीयर, ऐसे 2 स्फीयर है, एगो पे 2 माइक्रोकुलम, एगो पे 3 माइक्रोकुलम, ना 4 माइक्रोकुलम, और दूरी भी दिया हुआ है, मीडियम दिया हुआ है, केप्ट इन अ मीडियम ग्लास, या वाटर कर देते हैं, ग्लास वाटर कर देते हैं, ठीक है ना। ग्लास दिया रहेगा तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी बोल देगा खुद दे 5, रिलेटिव परमिटिविटी खुद बोलेगा 5, ठीक है। तो कहानी क्लियर है, पढ़ लीजिए। तो इसको हम पढ़ लीजिए, ठीक है। हम अब फोटो में बात करेंगे। तो देखिएगा क्या बोला, 2 चार्ज Q1, मतलब 2 स्फीयर है, एक स्फीयर पे जो चार्ज है 2 गुना 10 के पावर -6, काहे 10 के पावर -6 माइक्रोकुलम। अच्छा, और दूसरका पे चार्ज है 4 माइक्रोकुलम, 4 गुना 10 के पावर -6 हो गया। दोनों के बीच में जो मीडियम है ना, किस मीडियम में रखा गया है,
मीडियम रखा गया है वाटर, ठीक है, वाटर रख दिया। अब यहां पे दोनों के बीच का दूरी भी दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है दोनों चार्ज के बीच में फोर्स। इतना सिंपल क्वेश्चन, मतलब value of Q1 and Q2 is given, R is given and medium is also given. So what we have to do is putting the value and getting the result. मतलब मान रखिए आंसर पाइए। तो सर तो बताए थे एगो फोर्स, कौन सा फोर्स, एगो फोर्स बताए थे मास्टर वाला है, मतलब सब मीडियम के लिए लगता है ना, वहीं पे नहीं ना बनेगा। चलिए ट्राई करते हैं, काहे कि सर तो बोले थे वो मास्टर है, तो पूरा उसी पे बन जाएगा। चलिए ट्राई किया जाए। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गलतियों से लिखिएगा ये चीज, बड़ी मार मारेंगे, ये कभी नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यही ना था। अगर कोई भी मीडियम होगा तो यही ना मास्टर फार्मूला, Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर, ठीक है, यही फार्मूला मास्टर फार्मूला। सो दिस इज द मास्टर फार्मूला। ये फार्मूला कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी, वॉट एवर द मीडियम, डजंट मैटर। इफ इट इज वाटर, ग्लास, कंडक्टर, वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला, वॉट एवर द मीडियम, डजंट मैटर। तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है बताए थे सर क्लास नंबर 13 में, 14 में ना बताए थे कि क्या होता है। अरे 9 × 10 के पावर 9, इसका मान तो बताए, इसी को ना के कहते हैं। इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9। तुरंत लड़का लिखेगा 9 × 10 के पावर 9। ये तो हो गया, इसका काम खत्म। बट्टा में ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी की जगह क्या लिखे, काची दिया हुआ, मीडियम काची है, मीडियम वाटर है। तो मीडियम वाटर है तो उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी आजे ना सर लिखा है, तुरंत पन्ना पलटे। अरे 81, तुरंत लड़का लिखा 81। Q1 का मान इका है 2 × 10 के पावर -6 और 4 × 10 के पावर -6, ठीक है। और दूरी दिया हुआ है, दूरी, अब तो दूरी आर, बस यही चाहिए, मिल जाए। का है, का में बन गया मेरा, मतलब 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर माने बेवकूफ बना दिया, उसको तो मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 100 से भाग दे दिए, तो दूरी है सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल दिए, लेकिन दूरी का स्क्वायर है तो स्क्वायर मार दिए। जोड़ घटाव कर लीजिए जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कट गया, ठीक है। इधर लिखते हैं एफ बराबर, चलिए 2 चौके 8 है, 2 चौके 8, ठीक है। और 10 के पावर -12, 10 के पावर -12, 12 -12 9 -3, तो 8 × 10 के पावर -3, ठीक है। 6 12 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। बट्टा में 9। अब यहां से ये तो एक कटिए गया, 1 का स्क्वायर, एगो नर्सरी का बच्चा भी बता देगा 1 का स्क्वायर 1, तो 1 लिखे, क्या लिखे, ठीक आ गया आंसर। तो इसको डिवाइड मार लीजिए 8/9, ठीक है ना। तो यहां पे जो भी आता है आंसर, आप एफ बराबर इसको डिवाइड मार के गुना, लगभग 9 8 जा 72 ना जी, तो 10 के पावर -3 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिएगा 8/9 × 10 के पावर -3 न्यूटन आपका आंसर आ गया।
तो ये था एक क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डन बाय यू ओनली. सो हियर वी गो. आपके लिए एक क्वेश्चन इस पे रिलेटिव परमिटिविटी पे. 2 sphere having same charges, 2 sphere having same charges of 4 microcoulomb are kept in a medium. ऐसा मीडियम में रखे हैं, kept in a medium whose जिसका रिलेटिव परमिटिविटी is 9. मीडियम. तो 2 sphere having same charge इतना are kept in a medium whose relative permittivity is 9 at distance. कितना डिस्टेंस पे? at distance 50 सेंटीमीटर. बेवकूफ बना दिया. 50 सेंटीमीटर apart. Find the electric force. So this will be your homework. So you have to solve this question. ठीक है? You have to solve this question and write your answer in the comment section. ठीक है ना? एकदम कमेंट में आंसर का बाढ़ लगा दीजिए. ठीक है ना? क्या आंसर आ रहा है? जो पहले बनाएगा उसका पिन करके आंसर ऊपर दे देंगे, फेमस. ठीक है ना? तो जल्दी से इसको बनाइए. ठीक है? और हमको बताइए. तो आज के लिए इतना ही. बोलिए रिलेटिव परमिटिविटी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सब मीडियम के लिए पता चला. ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स.